जय हिंद दोस्तों। बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है। बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है। इसका मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? पहला कारण तो यह है कि बिहार में कल कारखाना नहीं है। बिहार में रोजगार का कोई अवसर नहीं है, जिसके कारण बिहार इतना पीछे है। वहाँ कोई अवसर नहीं है रोजगार का, कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ लोग रोजगार करें। कोई कल कारखाना नहीं है, कोई कंपनी अपना बिजनेस नहीं करती है, जिसके कारण बिहार में गरीबी सबसे अधिक है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्य से ज़्यादा गरीबी अगर कहीं है तो बिहार में है। इसका मेन कारण तो यही है कि वहाँ कल कारखाना नहीं है। वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने संसार को चलाने के लिए बिहार वालों को दूसरा राज्य में जा कर के नौकरी करना पड़ता है, कल कारखाने में काम करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है, कूली का काम करना पड़ता है, और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे कार्य हैं जो वहाँ के लोग करते हैं, बिहार के लोग, गरीबी के कारण। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कृषि प्रधान राज्य, कृषि के मामले में, खेती के मामले में बिहार का बहुत बड़ा नाम है। बिहार को कृषि के ही जरिए जाना जाता है। खेती और किसानी के जरिए ही बिहार को पहचान मिला है, बिहार को नाम मिला है। दुनिया में बिहार को सब लोग इसी नाम से जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक खेती होता है। लेकिन खेती के साथ साथ वहाँ कल कारखाना भी होना चाहिए। सिर्फ खेती से संसार नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार का भी जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिहार की 2/3 भाग बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। 2/3 माने एक पूरा बिहार में से को 3 टुकड़ा करिए, 3 टुकड़ा में से जो 2 टुकड़ा होगा, वो 2 टुकड़ा में बाढ़ हर साल आता है, हर वर्ष उसमें बाढ़ आता है, जिससे वो 2/3 भाग को नुकसान होता है और बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। घर मकान में नुकसान होता है, घर में पानी घुस जाता है, मकान दह जाता है, खेत में लगाया हुआ सारा फसल बर्बाद हो जाता है। ये सबसे भी बिहार परेशान है। बिहार में अधिकांश किसान छोटे या सीमांत कृषक के श्रेणी में आते हैं, माने छोटे श्रेणी में आते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? बिहार में लोग खेती तो करते हैं, लेकिन बहुत छोटे स्तर में करते हैं। लोगों को खेत उतना मिल नहीं पा रहा, जमीन उतना मिल नहीं पा रहा खेती करने के लिए। जमीन का अभाव है, बहुत कम जमीन है बिहार में खेती करने के लिए। जैसे अब मान लीजिए मेरा पापा खेती कर रहे थे, अब अपने पापा का हम 3 भाई हैं, तो 3 भाई, अब मेरा पापा अकेले जितना खेती कर रहे थे वो तो 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा। लेकिन एक आदमी को उतना खेती चाहिए जितना मेरा पापा कर रहे थे, तो उतना मिल नहीं पाता है। तो वो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और खेत जो है, जगह जो है, वो छोटा होता जा रहा है। बिहार में इतना अधिक खेती होने के बावजूद भी, बिहार में इतना अधिक खेती होने के बाद भी बिहार सबसे अधिक अन्न पैदा नहीं करता है। सबसे अधिक अन्न अगर भारत में कोई पैदा करता है वो है पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक अन्न होता है, सबसे अधिक अनाज का उपजाऊ होता है। बिहार में बहुत कम होता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बिहार में टेक्निकल चीज को बहुत कम यूज किया जाता है। बिहार के लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, कोशिश नहीं करते हैं कि खेती को और भी एडवांस किया जा सकता है। बस पुश्तैनी जिस तरीके से चलता आया है, बस आज भी उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन पंजाब क्या है कि अपने आप को हमेशा बदलता है। पंजाब नया नया टेक्निक को यूज करता है, खेती करने का नए नए तरीका को यूज करता है। लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं करते हैं। बिहार के लोग बस, जैसे पहले धान गेहूं लगता था या सब्जी का खेती होता था, आज भी वैसा ही हो रहा है। उसमें कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं। खाद का उपयोग ज़्यादा किया जाए, टेक्निकल चीज़ का, मशीन का यूज ज़्यादा किया जाए। ये सब चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा कि कम समय में अधिक से अधिक काम होगा। अगर टेक्निकल चीज़ को यूज़ किया जाएगा खेती के लिए, तो कम समय में अधिक से अधिक काम होगा। जैसे धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए लोग खुद से काटते हैं बिहार में, लेकिन पंजाब में ऐसा बहुत कम है। पंजाब में मशीन के जरिए काटा जाता है।
टेक्निकल चीज के जरिए काटा जाता है। ये सब के कारण भी बिहार पीछे है। मैंने बिहार के लोग सोचते हैं कि चलो यार जितना अपने शरीर से खट ले, जितना शरीर से काम कर ले, एक शरीर के जगह मशीन को यूज करिए ना, आपका समय बचेगा। तो जब आप साल भर में जो 4 बार खेती करते हैं वो 5 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं करते हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए था। बिहार में नेपाल से बाढ़ आता है, बिहार में जो बाढ़ आता है वो नेपाल से होकर के आता है, तो इसके वजह से बिहार और ज़्यादा परेशान होता है। बिहार का लगभग 28 जिला में बाढ़ आता है, जो 28 जिला पूरी तरह से बाढ़ से परेशान हो जाता है। पूरा 28 जिला में बाढ़ आता है, बाढ़ से वहाँ का खेती, वहाँ का गाय जो जानवर रखे जाते हैं वो सब दह जाते हैं, खेती का नुकसान होता है, खेत में जो फसल लगा होता है वो दह जाता है, वो खराब हो जाता है, गल जाता है। वहाँ के लोग हैं उनको रहने खाने का दिक्कत हो जाता है, उनका मकान दह जाता है, उनका झोपड़पट्टी दह जाता है, उनको बहुत सारा, ये 28 बिहार के 28 जिला में बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। सबसे बड़ा समस्या बिहार का शिक्षा है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। बिहार के लोग जो शिक्षा, बहुत कम लोग शिक्षित हैं। आज भी मैं अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले बिहार पूरा घूमा था, तो मुझे देख करके लगा बिहार के लोग आज भी शिक्षा अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो शिक्षित हैं बिहार में, और कुछ लोग शिक्षित हैं तो बस डिग्री लेकर के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो शिक्षा बिहार में बहुत अच्छा नहीं है। बिहार का शिक्षा को ठीक करना चाहिए। और सबसे अंत और सबसे बड़ी बात है, बिहार को आगे नहीं बढ़ने का कारण क्या है? बिहार के लोग अपना नेता चुनते हैं जात और पात को ध्यान में रखते हुए। अब जो जात के लोग हैं अपने अपने जात का नेता सब चुनेंगे। अब बिहार में कई जात, कई अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी अलग अलग जात के लोग अगर अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। सभी अपने अपने हिसाब से चाहेंगे कि हमारा ही जात का लोग मुख्यमंत्री बने, हमारा ही जात का लोग MP MLA बने। ऐसा नहीं हो सकता, कभी संभव नहीं है। तो ऐसे करके अपना MP MLA या अपना मुख्यमंत्री को मत चुनिए। बिहार के लोगों को नहीं चुनना चाहिए ऐसे, इस तरीके से अपना मुख्यमंत्री को, नहीं तो बिहार कभी डेवलप नहीं होगा। बिहार के जो लोग हैं उनको अपना जो सरकार चुनना है, अपना जो MP MLA चुनना है, अपना जो नेता चुनना है, अपना जो मुख्यमंत्री चुनना है, उसका सही तरीका होना चाहिए कि कौन बिहार को डेवलप कर सकता है, कौन शिक्षित है, कौन बिहार को आगे बढ़ा सकता है, किसको इसके बारे में अच्छी जानकारी है। ऐसे लोगों को बिहार का नेता बनाया जाए तो बिहार बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, बिहार बहुत ही डेवलप करेगा, बिहार बहुत भारत में नंबर 1 भी हो जाएगा। लेकिन नेता अच्छे होना चाहिए। नेता जात पात के अनुसार नहीं चुना जाना चाहिए। नेता जो भी चुना जाए वो कर्म के अनुसार चुना जाए। उनका कर्म अच्छा हो, काम करने का तरीका अच्छा हो, उनको जानकारी हो काम का। सही नेता चुने, सही लोगों को अपने पोस्ट पे बैठाएं अपने बिहार को चलाने के लिए, तो बिहार बहुत आगे जाएगा। लेकिन जात के अनुसार कि हमारा जात है तो हमारे कास्ट के लोग ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, हमारे कास्ट के ही लोग हमारा मुखिया बने, हमारे कास्ट के लोग हमारे वार्ड काउंसलर बने, तो बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये तरीका चेंज करना पड़ेगा। जिनको जो जगह देना चाहिए उनको ही वो जगह दिया जाए। जात पात को छोड़ करके थोड़ा आगे निकले बिहार, तो बिहार आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।